बहुत समय पहले रक्तबीज नाम का एक भयंकर राक्षस था। उसे ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से गिरने वाली हर बूंद रक्त से एक नया रक्तबीज जन्म ले लेता था। इसी अद्भुत शक्ति के बल पर उसने देवताओं को पराजित कर दिया। चारों ओर भय और अंधकार छा गया। पराजित और भयभीत देवता सहायता के लिए मां दुर्गा के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर मां दुर्गा के क्रोध से मां काली प्रकट हुई। उनका रूप अत्यंत उग्र और भयावह था। काला वर्ण, लाल अग्नि समान चमकती आंखें, खुले बिखरे केश और गले में मुंडों की माला। उनके हाथ में तेजस्वी खड़ग दमक रहा था। मां काली ने रक्त अबीज को युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। जब भी मां काली उस पर प्रहार करती, उसके शरीर से रक्त की बूंदें धरती पर गिरती और हर बूंद से एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाता। देखते ही देखते युद्ध भूमि असंख्य रक्त बीजों से भर गई। तब मां काली ने अपने युद्ध के दौरान जब भी वे प्रहार करती, अपनी लंबी जिह्वा से हर बूंद रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी लेती। इस प्रकार नए राक्षसों का जन्म रुक गया। अंत में मां काली ने अपने खड़ग से रक्त अबीज का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका शरीर धूल में मिल गया। अधर्म का अंत हो चुका था। किंतु युद्ध के पश्चात भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका रौद्र रूप प्रलय का संकेत देने लगा। वे भयंकर तांडव करने लगीं। पृथ्वी कांप उठी। देवता भयभीत हुए। वे शांत भाव से युद्ध भूमि में लेट गए। तांडव करती हुई मां काली का चरण अनजाने में शिव जी के वक्ष स्थल पर पड़ गया। जैसे ही उन्होंने देखा कि वे अपने ही स्वामी पर खड़ी हैं, उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया। लज्जा से उनकी जिह्वा बाहर निकल आई और उनका उग्र रूप सौम्य हो गया। इस प्रकार महादेव ने मां काली के रौद्र स्वरूप को शांत किया और संसार को विनाश से बचाया।